आइए सब कोई अपनी अपनी बाइबल को निकाल लीजिए। पुराना नियम नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से लेकर 12 तक। जन खड़े हो जाएंगे और जोर से इस वचन को पढ़ेंगे। आइए सब कोई इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है और उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या आपने इस वचन को सुना? जितने लोगों के पास बाइबल है, बाइबल निकाल लीजिए। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से लेकर 12 तक। मैं 1 2 3 बोलूंगा, सबको एक साथ में इस वचन को पढ़ना है। आप लोग तैयार हो? 1 2 3। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु मरता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक। जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने इस वचन को पढ़ा? आइए अब हम इस वचन का ऊपर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। हालेलुया। 5 वचन बताता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग। कब हमारे लिए सीधा मार्ग निकलेगा? जब हम यहोवा को याद कर कर कोई काम करेंगे। सर्वप्रथम वचन क्या कहता है? तू अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा न लेना। हम कहीं जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो वहां पे हम लोग अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया है, तो आदमी अपनी बुद्धि का क्या सहारा करता है कि मैं रस्सी फेंक के निकाल दूं, ऐसे निकाल दूं, ऐसे निकाल दूं। और अपनी समझ का सहारा किस प्रकार लेता है कि
किसी को रस्सी पकड़ाता नहीं है ना बांधता है, और वो रस्सी लेके कुएं में कूद जाता है। अब मूर्ख को क्या पता है जो रस्सी लेके कूदा है अब उसको कौन खींचेगा बाहर, अब उसको कौन खींचेगा बाहर। यदि वो परमेश्वर को याद करता तो परमेश्वर उसको बुद्धि देते कि मेरे बेटे इस रस्सी को पहले इस खम्भे में बांध दे, तुझे उतरने की जरूरत नहीं है, इस रस्सी को खम्भे में बांध दे और उस रस्सी को नीचे फेंक दे, उस रस्सी को पकड़ के वो ऊपर आ जाएगा। यदि वो छोटा बच्चा है तो उस रस्सी को अच्छी जगह कहीं मजबूत जगह बांध और फिर वो रस्सी पकड़ के तू नीचे उतर जा। जब तू परमेश्वर को याद करके काम करेगा तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे बुद्धि को खोल देता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। जो टेढ़ा मेढ़ा उथला उथला था, अपनी बुद्धि का सहारा लिया, रस्सी लेके कूद गया, वो तो कुएं में गया गया और रस्सी भी कुएं में चली गई। अब उसको कुएं से बाहर कौन निकालेगा। एक तो नीचे चिल्ला ही रहता बचाओ बचाओ, अब ये भी कुएं में कूद के क्या बोलेगा, बचाओ बचाओ। तब तीसरा व्यक्ति आएगा, अगर तीसरा भी अपनी बुद्धि का अपनी समझ का सहारा लेगा, हाँ, जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है और उसको याद करके सारा काम करता है तो परमेश्वर उसको बुद्धि देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। जैसे आप कहीं किसी काम के लिए जा रहे हो और रास्ते में आपके गड्ढा है और आप क्या कर रहे हो, अपनी समझ का सहारा ले रहे हो, कह रहे मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं और जिस परमेश्वर के पास मैं जा रहा हूं पास्टर जी सुनाते हैं कि जिंदा परमेश्वर है, अलौकिक चमत्कार अद्भुत कामों को करने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं खड्डे में चले जाऊंगा और मेरा परमेश्वर आएगा और मुझे गोदी में उठाएगा और रास्ता पार करवाएगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो परमेश्वर उस खड्डे में आएगा? हालेलुया। यदि आप जानबूझकर खड्डे में गिरोगे तो परमेश्वर क्यों आएगा? एक कॉमन सेंस वाली बात है। एक छोटा सा बच्चा है जो दरवाजे पे खड़ा है और बार बार उड़ी मार रहा है, कूद रहा है, और उसका पिता समझा रहा बेटा गिर जाएगा, बेटा गिर जाएगा, और पिता का ध्यान थोड़ी समय के लिए वहां होता है और फिर पता चलता है मुंह बलक गिरा और दांत अंदर चला गया। तो क्या कर रहा है, पिता उसे मना कर रहा है तो भी वो वही काम कर रहा है। यदि उसे खड्डा दिख रहा है तो अपनी समझ का भी यदि सहारा लेता, परमेश्वर को याद करता, हे परमेश्वर मेरे सामने खड्डा मैं क्या करूं, मेरे बेटे खड्डा है तो बगल में रास्ता भी दिख रहा है, खड्डा छोड़ बगल से चले जा, हे परमेश्वर मैं जानता हूं तू मुझे बचा लेगा। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जंगल में थे, आत्मा ने उनकी परीक्षा किया, तब शैतान उनकी परीक्षा किस प्रकार कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यीशु मसीह की परीक्षा किस प्रकार कर रहा है, वचन के अनुसार। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि वाली कौन सी बात आ गई, वो तो परमेश्वर का पुत्र है ना, लेकिन शैतान क्या बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखे थे, प्यासे थे, तो भूख और प्यास के अनुसार उसने भी वचन निकाला कि वचन में लिखा है यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो बोल इस पत्थर को की रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा जवाब दिया। वचन में यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, परमेश्वर को याद किया। परमेश्वर ने उनको वो वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है वचन बताया, तो उस वचन के अनुसार उसको उत्तर दिया गया। यदि कोई पास्टर सेवकाई कर रहा है तो शैतान आकर उसकी परीक्षा कैसे ले सकता है। यदि तू परमेश्वर का दास है तो उस लंगड़े को जिसका पैर नहीं है बोल कि पैर आ जाए। यदि तू परमेश्वर का दास है तो, यदि तू परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है तो जा अपने आप को ट्रेन के सामने ला। यदि तू परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है तो परमेश्वर तुझे क्या करेगा,
बचा लेगा और ट्रेन को रोक देगा। यदि मूर्ख रहेगा तो करेगा, होशियार रहेगा तो बोलेगा। वचन में भी लिखा कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा न करना। एक पास्टर था, वह भाई में अपनी कलीसिया बढ़ाने के चक्कर में क्या किया, एक सांप लाया, सांप गले में लटका लिया। ओ जीसस ओ लॉर्ड, ओ जीसस ओ लॉर्ड, वो कर रहा है और वो सांप का सनक गया और सांप धीरे से उसको काट लिया। अब काट लिया तो अब उसमें जीसस क्या करेंगे? बाइबल में लिखा है यदि तू विष नाशक वस्तु भी पी ले तो तेरी कुछ हानि न होगी। मैं तुझे जवान सिंहों को लताड़ने का अधिकार देता हूं। तो परमेश्वर ने अधिकार दिया है और विष नाशक वस्तु हम पी लेंगे तो भी हमारी कुछ हानि न होगी। कब? जब हम अनजाने में उसको करेंगे। हम किसी व्यक्ति के घर प्रार्थना करने गए और वो व्यक्ति के मन में हमारे प्रति गुस्सा नफरत है और वो व्यक्ति बोलता है ब्रदर पास्टर जी आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, और वो चाय में जहर डाल के लेके आए, तब आपके उस अधिकार का असर उस स्थान पर होगा। आप प्रार्थना करोगे हे परमेश्वर इस चाय को शुद्ध कर, पवित्र कर, इस घराने के ऊपर तेरी आशीष हो। आप वैसे 10 चाय पी जाओगे, आपकी कुछ हानि नहीं होगी। अब पता चलेगा कि वो व्यक्ति बोलेगा अरे यार ये पास्टर को मैंने इतना डेंजर जहर दिया, इसकी कुछ हानि नहीं हुई। और वो चाय खुद पी के देखेगा और जैसे वो चाय पिएगा उसका काम हो जाएगा तमाम। जब उसका काम तमाम हो जाएगा वही परमेश्वर का दास उस व्यक्ति के लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। जब वो प्रार्थना करेगा तब वो जहर उसके शरीर से बाहर आएगा और जब वो उठकर बैठेगा तब जान लेगा कि इसके साथ सचमुच जिंदा परमेश्वर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग समझ गए? हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, किसी को दिखाने के लिए सांप से नहीं कटवाना है, किसी को दिखाने के लिए जहर नहीं पी लेना है। नहीं तो मैं बोल दूं परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया तो आज ही जाओ घर चूहा मारने की दवा खाओ। बोलो अधिकार है हमारे पास, अधिकार है मरने का, हमारे पास अधिकार है हमें जहर खाने का, अधिकार है खाओ और मर जाओ। परमेश्वर कब बचाएगा? जब आप उसके वचन के ऊपर चलोगे, उसके वचन को मानोगे, तब ये सारे अधिकार काम करेंगे। मैं आपको बोल दूं बाइबल एक वेपन, एक हथियार है और ये हथियार मैं आपको दे दूं और आपको ये हथियार चलाने नहीं आता है तो आप रोज एक वचन पढ़ोगे। अरे परमेश्वर ने लिखा है मैं तुझे गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। हाँ आज चलता हूँ कहीं खनता हूँ धन मिलेगा। हाँ अब फिर एक वचन मिल गया मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दी। हाँ आज चलता हूँ शैतान को मारता हूँ। और एक जगह भी यहूदा इस्करियोती लिखा है कि यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा लिया। अब पता नहीं वचन खोले फांसी वाला मिल गया तो क्या फांसी लगाने जाओगे? अपनी बुद्धि का सारा आदमी कैसे लेता है? खोल खोल के लेता है। हथियार तो है लेकिन उसको यूज करने नहीं आता है। जब मर्जी खोला और ये वचन मेरे लिए, अब वचन खोलते ही निकल गया कि यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, जाके फांसी लगा लिया। अब वचन तेरे लिए बेटा, उठ और फटाक से पंखे बांध रस्सी। तो बाइबल जब तक कोई व्यक्ति समझाए ना तो अपनी बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता। खोजा एक प्रधान था, वो क्या कर रहा था? पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, रथ पे घोड़े पे बैठ के पढ़ते जा रहा था। तो परमेश्वर का एक दास था फिलिप्पुस, उसको उठा लिया और ले जाके उस स्थान पे रखा। कहां पे? जहां पे खोजा जा रहा था। तो परमेश्वर ने कहा जो रथ जा रहा है उसके पीछे हो ले। वो अपनी बुद्धि नहीं दौड़ा रहा है, बोलता अरे मैं तो कहां नहाने गया था, अब यहाँ कैसे चला आया? और प्रभु बताओ बोल रहे कि उस रथ के पीछे ले जैसे मैं जानता पहचानता नहीं हूं। और उसके पीछे हो लिया
और पीछे जाते जाते उससे पूछ रहे, महाजन क्या जो तू ये पढ़ रहा है तुझे समझ में आ रहा है? बोलता है, हे प्रिय, यदि मुझे कोई इसका शब्द न बताए, इसका भेद न बताए तो इसे मैं कैसे समझूंगा? मैं इसे तो समझ नहीं रहा हूं, लेकिन अपनी बुद्धि दौड़ा दौड़ा के थक गया, न्यूज़पेपर जैसे पढ़ रहा हूं। तो फिलिप्पुस ने क्या किया? क्या उसे उस स्थान पे जब यीशु मसीह बपतिस्मा दिया गया था, उसमें लिखा था, यदि यीशु मसीह के ऊपर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो पौलुस जब उसको बताने लगा तो वो क्या करता है कि अच्छा ये बता, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कहता उद्धार पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण मन से विश्वास कर कि यीशु मसीह परमेश्वर है, अपने पापों के क्षमा के लिए तू बपतिस्मा ले। तो कहता है तो अब देर किस बात की, यही नदी है, चल मुझे ले चल के बपतिस्मा दे दे। तो क्या करता परमेश्वर का दास उसको ले जाके बपतिस्मा देता है। अब वो वचन तुरंत सुना और तुरंत क्या किया? बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लेके बाहर आया तब क्या देखता है, जो परमेश्वर का दास था वो गायब हो गया वहां से। वो खुद चकित था और गायब होने वाला भी चकित था, कैसे कैसे हो गया? उस समय क्या होता था कि परमेश्वर को जिस स्थान पे अपने दासों को भेजना था, हवाई जहाज तो होता नहीं था, वो पवित्र आत्मा लोग को उठाता था, ले जाकर वहां पर रख देता था। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें उठाकर सीधा उस स्थान पर जहां उनको जाना होता था चले जाते थे। जैसे पौलुस को लोग जानते हैं, जो शाऊल कहलाता है, यहूदियों को, इजरायलियों को मारता था, जो यीशु मसीह को मानने वाले थे। एक दिन परमेश्वर ने इसको रास्ते में पकड़ा, जब जा रहा था तो बड़ी सी ज्योति चमकी और जिस घोड़े पे था वो घोड़े से गिर गया, वो अंधा हो गया, टटोलने लगा, शब्द सुनाई देता था लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था। तो उसमें से शब्द क्या सुनाई देता है? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? बोलता है, हे प्रभु, कौन है तू? मैं वही हूं जिसे तू सता रहा है, मैं यीशु हूं। और शाऊल हक्का बक्का रह गया, तो मर गया है और मेरे सामने, मेरे पीछे हो ले, जो तुझे कहना होगा वो मैं तुझे बताऊंगा, मेरी आत्मा वो तुझे सिखाएगी। जब वो प्रकाश चला जाता है तो शाऊल क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है, टटोलने लगता है। सब लोग बौखला जाते, वो लोग मारने के लिए निकले थे, अब लौट के वापस जा रहे। एक कमरे में, एक कोठरी में प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने कहा, है शाऊल, मैं तेरे पास अपने एक दास हन्ना को भेजूंगा, जो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब तू देखने पाएगा। शाऊल प्रार्थना कर रहा था, तो हन्ना वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता तो भी प्रार्थना कर रहा था। तो क्या कहता परमेश्वर? हन्ना, जो गली सीधी कहलाती है उस गली में जा, उस गली, ये मोहल्ला है, ये मकान नंबर है, इस घर में एक शाऊल नाम का व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा है, मैंने उसे चुना है, वो अंधा हो गया है, जा तू उसके लिए प्रार्थना कर ताकि उसकी आंखें खुल जाए। हन्ना जानता था कि शाऊल कौन है, वो डरा होगा, घबराया होगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पाकर उसके पास गया। आप जानते हो कि आत्मा ने क्यों कहा कि जो गली सीधी कहलाती वहां जा? क्योंकि शाऊल पहले अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा था, अपनी बुद्धि का सहारा लेके अपने लोगों में नामाचीन होने के लिए, जैसे कि मैं अगर यहूदियों को मारता हूं तो राजा जो मेरी प्रतिष्ठा करेगा, मेरी वह बई होगी। जब परमेश्वर ने उसे पकड़ा तो परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि दिया, वो अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा था, उसकी बुद्धि हट गई, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दिया, वो जाके प्रार्थना करने लगा। जब परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता उसके घर में पहुंचा तो उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, उसकी आंखों से छिलके जैसे कुछ निकला, वो तुरंत देखने लगा। 3 दिन उसने प्रार्थना किया। आप लोग जानते हो
उसने उपवास 3 दिन 3 रात उपवास रह के प्रार्थना किया। जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो लोग आके प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, और वही परमेश्वर ने अपने दास अन्ना को भेजा, उसने प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुली, और वहीं पे एक एक टंकी था, बोलता है मुझे इनमें बपतिस्मा दे। उसको बपतिस्मा दिया, और उसको जो काम करना था तो किसी ने उसको सिखाया नहीं। बाइबल में लिखा, जब तुझे प्रधान लोग पकड़कर सभा के बीच में लेके जाए तो वहां जाकर यह मत सोचना कि मैं क्या कहूंगा, तुझे जो कहना होगा आत्मा अपने आप सिखा देगा। बाइबल के अंदर पौलुस सबसे बड़ा विरोधी था, और पौलुस सबसे बड़ा चेला निकला। सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया है? इसी पौलुस ने, जिसको यीशु मसीह ने डायरेक्ट चुना है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं बीमार रहता हूं, मेरी बीमारी जाती नहीं। बीमारी का भी दवा दिया गया इसमें, और दवा जब आदमी समय से समय लेगा तब चंगा होगा। अब मैं आपको दवाई बताता हूं। 7वां वचन में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगे। चंगाई का यह वचन है कि अपनी दृष्टि में क्या नहीं होना है? बुद्धिमान न होना, और यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगे। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, बस यही आपकी लिए एक दवा है। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। जब बुराई से अलग रहोगे, दूसरे का बुरा नहीं चाहना, दूसरे का गाड़ी आ गया तो देख के जलना नहीं। आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है चलने देना है। यहोवा का भय मानना, उसको याद करके सब काम करना है। यदि हम उसका भय मानेंगे, बुराई से अलग रहेंगे, तो हम भले चंगे रहेंगे, हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यदि हमारे मन में दूसरे के प्रति गुस्सा है, नफरत है, बैर भावना है, और हम चाहे कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, कभी नहीं हो सकता। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा, तो सबसे पहले मुझे दूसरों का अच्छा सोचना पड़ेगा। हालेलुया। 9 वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या आपने पढ़ा? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु। कोई व्यक्ति बोलता मैं गरीब हूं, मेरे जीवन में आशीष नहीं, मैं कमाता हूं और रुकता नहीं है। क्यों रुकेगा भाई? छेद वाली थैली में रखोगे तो कैसे रुकेगा? मैंने आपको एक कहानी बताया था कि एक लड़का होता है जो रास्ते पे जा रहा था, उसे 10 रुपए का सिक्का मिला, उसने जेब में रख लिया, और फिर आगे गया तो फिर उसे 10 रुपए का सिक्का मिला। उसे पता नहीं कि उसके थैली में क्या है? छेद है। हो सकता है वही 10 बार सिक्का पाए, बोलता आज तो बहुत पैसा हो गया, आज इतना पैसा आ गया, जाके मस्त बिरयानी खाऊंगा। अब जाता है बिरयानी खाने के लिए, और बिरयानी ऑर्डर करता है। जब बिरयानी खा लेता है तो बिल होता है 100 रुपए का। तब वो खिसे में हाथ डालता है, पता चला जो 10 रुपए था वो भी कहीं गिर गया है। तो कहाँ रखा था पैसा? फटी जेब में। यदि आपको अपने काम धंधों बिजनेस में आशीष चाहिए, तो परमेश्वर ने आपको कानून बता दिया है। क्या करोगे तो आपके जीवन में धन की आशीष होगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु मरता रहेगा। 11 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना प्यारा सा वचन है। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक प्रेम करता है। बाप किसको डांटता है? वो जिस बेटे से प्रेम करता है। यदि आगे पानी है, उसको क्यों डांटता है? अरे बेटा मत जा, गिर जाएगा। उसका बेटा स्कूल जाता है, बुरे लोगों की संगति करता है, पिता क्या करता है? उसको डांटता और उसको मारता भी। क्यों मारता है? कि बुरी संगति छोड़ दे। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि घोड़ों के अस्तबल में गधों को रखोगे तो गधा घोड़ा नहीं बनेगा, घोड़ा गधा बन जाएगा, क्योंकि उसका ढेंचू ढेंचू करना काम है, लात चलाना काम है। घोड़ा बोलेगा आज तो कुछ नया ही सीख रहा हूं, मैं भी लात चलाता हूं। ही आना घोड़े का काम है, तो भी ढेंचू ढेंचू बोलना सीख जाएगा। तो यदि आपका कोई मित्र है जो उसका चाल चलन बुरा है, तो ये मत सोचो कि मैं मसीह में जाता हूं, मैं प्रार्थना करके उसको सुधार दूंगा। आप उसे छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रार्थना करके आप भी उसकी संगति करने लगो। अरे वो तो दारू पीता है, मैं उसके साथ बैठता हूँ। अरे बैठता है क्या? एक घोट मार के देख ना क्या होता है घोट में। हाँ यार, पत्नी साथ झगड़ा हो गया, आज पत्नी ने मेरे को मार दिया, ला मैं पी के देख ही लेता हूँ। कहाँ तुम उसको प्रार्थना करके सुधारने गए हो? वो तो तुमको ही सुधार रहा, अपने लाइन में ले रहा है कि चल आप पत्नी से बचने का उपाय बताता हूँ, खाली एक गिलास पीना है और जाके शेर बन जाना है। मेरे प्रियम भाई बनो, अगर शेर बनना है तो घुटना टेको, परमेश्वर आपको बब्बर शेर बना देगा। अगर शेर बनना है तो उपवास करो, परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर आपके जीवन से सारी बीमारियों को निकाल देगा। परमेश्वर किसको डांटता है? परमेश्वर का दास है, किसी जन को बोलता है, समझाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर डायरेक्ट स्वर्ग से नहीं उतरेगा आपको डांटने के लिए, वो अपने दास के द्वारा ही समझाता बताता है। यीशु मसीह शारीरिक रूप में आए। यदि परमेश्वर चाहता तो डायरेक्ट कोई ना कोई व्यवस्था निकाल देता। यीशु मसीह को भेजने की आवश्यकता थी, और जब यीशु मसीह को आना था तो मनुष्य रूप लेने की आवश्यकता थी। तो कैसे भी बलिदान दे सकता है ना परमेश्वर। लेकिन जो परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई है, उसी व्यवस्था के अनुसार सारा काम होता है। यदि आपको अपने जीवन में धन चाहिए तो बो, अगर गरीब रहना चाहते तो मत बो। आशीष तो प्रभु देगा, इतना भर भर के देगा कि आप प्रार्थना करोगे, आपके द्वारा लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, लेकिन आपके जीवन में कभी आशीष नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कभी वैसा किया नहीं। एक पास्टर थे, वो बता रहे थे, उन्होंने 16 तोला सोना चर्च में क्या किया? दान कर दिया। 16 तोला आज की डेट में 1,05,000 भरी है, तो 16 लाख रुपए का हो गया। 16 लाख रुपए बता रहे, जब मैंने सोना दान कर दिया तो उनके चर्च में जो दान आने लगा, दान कैसे आता था? सोना चांदी आने लगा। पहले बीज आता था, जो आप बोगे वही आप काटोगे। जब मैं यहाँ सेवकाई चालू किया, मैं बीज बोता था, लेकिन मेरे परमेश्वर को मैंने अपना बेस्ट दिया हूँ। और मैंने उससे वाचा बांधा, प्रभु जब तू मुझे देगा तो मेरे सारा उठाकर जहां से मैं जुड़ा हूं उस जगह बो दूंगा। मैंने परमेश्वर से वाचा बांधा। उस दिन से, जब से कलेसिया चालू, 1 रुपए मैंने खर्चा नहीं किया, वरन मेरे जेब का ही खर्चा हुआ है। यहाँ कैमरा सिस्टम लाना हो गया, जो कुछ सिस्टम है सब मैं अपने जेब से लगा के लाया हूँ। तो परमेश्वर देखता है। पिछले हफ्तों में आपको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हफ्ता भर से मैं कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते के दिन परमेश्वर की आग हमारे बीच उतरी थी। यदि मेरे भूखे रहने से परमेश्वर की आग उतरती है तो मैं और भूखा और बीमार रहने के लिए तैयार हूं। पौलुस कहता है हमारी दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हो जाती है। हालेलुया।
जब हम दुर्बल होते हैं तो हमारी दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। जब आप हट्टे कट्टे हो तब आपको परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव नहीं होएगा। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो? जब आप हट्टे कट्टे, आपके शरीर में बल है, तब परमेश्वर की सामर्थ को आप महसूस नहीं कर सकते हो। जब आप दुर्बल हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, तब उसकी सामर्थ का अनुभव करने पाओगे। क्योंकि पौलुस कहता है हमारी दुर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो क्या करना है? बुराई से दूर रहना और यहोवा का भय मानना है। यहोवा का भय मानना क्या है? प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो। उपवास करो, प्रार्थना करो, बीज बो। बीज में कोई कंजूसी नहीं। जिस क्षेत्र में आपको बढ़ना है उस क्षेत्र में मेहनत करो। अगर आपको सामर्थ्य चाहिए, अधिकार चाहिए, तो उपवास करो, प्रार्थना करो। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाए तो क्या करो? बो, कुड़कुड़ा के नहीं, बेस्ट बो। जैसे मैं बोलता हूँ परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं सुपर ब्लेस किया है, क्योंकि ये परमेश्वर है। अभी जब हमारा बीज वहां जाएगा तो हमारा जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस राज्य से मैं जुड़ा हूं वो राज्य यहाँ का नहीं है, वहां का राज्य है। जब वो बीज बोया जाएगा वहां से आग उतरेगी। वो आग देखिए, पिछले हफ्ते जो लोग आए वो बहुत धन्य है, और जो नहीं आए वो तो बहुत अभागे है, जिन्होंने परमेश्वर की आग का स्वाद चखा, उसके प्रेम का स्वाद चखा, कि परमेश्वर मानो उतर आया यहाँ पे। सबके आंखों में आंसू थे, सब लोग आत्मा से भरे थे। ये परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर जिसके ऊपर अपने प्रेम को प्रकट करना चाहे वही लोग उसके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।